पेपर लीक का खबर आए तुरंत 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। री एग्जामिनेशन नीट का पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को, युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए बड़े से बड़ा वकील रख के इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले समय में कोई भी ये हिम्मत न करे। अभी जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स बिजनेस लेके आए हैं इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे। और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया है। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है। सबसे पहले आज मंगल मिलन में जो नए राज्यसभा सदस्य चुन के आए हैं उनका भी हमने जिक्र किया, उनको हमने शुभकामनाएं दी कि वो अच्छा काम करे संसद में। आदरणीय नितिन नवीन जी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनकर के आज पहले बार मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए,
सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। उन्होंने कहा देश का मंगल कैसे हो, युवाओं का मंगल कैसे हो, उस पर पूरा जोर है। और कैसे नीट के पेपर के जो अपराधी हैं उनको बड़े से बड़ा वकील रख के इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले समय में कोई भी ये हिम्मत ना करे कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सके। कोई गुमराह करने को लेकर उन्होंने कहा कोई भी बाल अवस्था है, बाल उम्र है, लोग गुमराह करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको निरंतर राह दिखाते जाएं। प्रधानमंत्री जी ने मंगल के विषय में बात करी। मंगल हमारी मीटिंग थी और देश का मंगल होए, उसमें कई ऐसे विषयों पे हमारे छात्र जिस ऊर्जा से काम कर रहे हैं, हमारे जो परचम पूरे देश भर में विदेश में फैल रहा है, और उसी के साथ साथ उन्होंने हम लोग को बोला कि जनता के बीच में जाइए, आत्मीयता से रहिए। इस प्रकार के मार्गदर्शन के बाद हम सब में बहुत बड़ी ऊर्जा आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि किसी को भी गुमराह करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। हम सिर्फ लोगों के मंगल की कामना करें और जनसंपर्क बनाए रखें। सारे सांसदों को हिदायतें दी कि हम सब लोगों के पास जाएं, लोगों के साथ काम करें और जो हमारी युवा शक्ति है वह सुदृढ़ है। और देश हो या विदेश, स्पेस क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में युवाओं की तरफ से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है।